सोचिए आपने कोई जुर्म ना किया हो और एक टाइपिंग एरर की वजह से आपको 1 साल तक जेल में रहना पड़े। यही नहीं, आपको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी अपने ऊपर दर्ज कराना पड़े। ऐसा संभव हो सकता है। ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश में, जहां पर एक टाइपिंग एरर के चक्कर में एक व्यक्ति को बेकसूर होने के बावजूद जेल में सजा भुगतनी पड़ी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक बेकसूर व्यक्ति को केवल एक टाइपिंग एरर की वजह से 1 साल तक जेल में बितानी पड़ी। सोचिए 1 साल में उसके परिवार पर क्या क्या बीती होगी। दरअसल यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का है, जहां पर एसपी ने सितंबर 2024 में नीरज कांत द्विवेदी नाम के अपराधी पर एनएसए लगाने की सिफारिश की थी। कलेक्टर ने नीरज की जगह सुशांत वैश्य के नाम का आदेश जारी कर दिया और इसके बाद बेकसूर सुशांत वैश्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट ने 23 तारीख को सुनवाई के दौरान कलेक्टर और शहडोल एसपी दोनों को 24 तारीख को उपस्थित होने के लिए कहा था। दोनों लोग 24 सितंबर को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे, जिसमें कलेक्टर शहडोल डॉक्टर केदार सिंह साहब ने ये माना था कि हमसे गलती हुई है, क्योंकि एसपी के प्रतिवेदन में जिस नीरज कांत द्विवेदी का उल्लेख था उसकी जगह पे उन्होंने सुशांत वैश्य को के खिलाफ एनएसए का ऑर्डर पारित किया था। अब सोचिए, कागजों के हेर फेर और टाइपो एरर की वजह से न सिर्फ एक निर्दोष व्यक्ति को जेल जाना पड़ा, बल्कि उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की सख्त धाराएं भी लगा दी और इस शख्स को शादी के तुरंत बाद जेल भेज दिया गया। अब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के दखल से न सिर्फ पीड़ित को रिहाई मिली, बल्कि गलत आदेश पर हस्ताक्षर करने की वजह से कलेक्टर साहब को जुर्माना भी भुगतना पड़ा। इस पूरे मामले में शहडोल के कलेक्टर केदार सिंह ने माना कि अलग अलग आदेशों की जांच और हस्ताक्षर के दौरान नामों में हेर फेर हो गई। अदालत ने इसे दिमाग का इस्तेमाल नहीं किए जाने का मामला बताते हुए इस अधिकारी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की यह राशि सुशांत वैश्य को दी जाएगी, जिन्हें बिना अपराध के महीनों जेल में बंद रहना पड़ा। ये मामला एनएसए का है, जिसमें शहडोल जिले के व्यवहारी तहसील के हीरामणि वैश्य ने मेरे माध्यम से याचिका लगाई थी, जिसमें उनके बेटे सुशांत वैश्य के विरुद्ध कलेक्टर शहडोल ने 9 सितंबर 2024 को एनएसए का ऑर्डर पास कर दिया था और उस बच्चे को 1 साल तक डिटेंशन में रहना पड़ा। यद्यपि सितंबर 25 में उसका 1 साल पूरा हो गया था, लेकिन मैंने कोर्ट के समक्ष ये निवेदन किया था कि इसको मेरिट पे ऑर्डर करें, क्योंकि उस पर कोई भी लीगल सब्सटेंस नहीं था और वो केवल और केवल वहाँ के जो रेत ठेकेदार हैं उनके प्रभाव में आके कलेक्टर महोदय नियम कानून की धज्जियाँ उड़ा के उन्होंने मनमाना ऑर्डर पारित कर दिया था। सरप्राइजिंग ये रहा कि 9 सितंबर 24 को जब वो एडीजे कोर्ट से जमानत पे लड़का दोपहर में रिहा हुआ, उसके बाद शाम को उसको पुलिस थाना देवलोन के एसएचओ ने बताया कि तुम्हारे खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हो गई है और अब तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, तुमको कल सेंट्रल जेल रीवा भेज दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शहडोल जिले के बुढ़वा गांव के सुशांत को इस मामले के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और ए.के. सिंह की खंडपीठ ने मामले में कलेक्टर द्वारा शुरू में दायर किए गए फर्जी हलफनामे पर अदालत की अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। यह कार्रवाई सुशांत के पिता हीरामणि वैश्य द्वारा अदालत में यह कहते हुए याचिका दायर करने के बाद की गई कि उनके बेटे को 9 सितंबर 2024 को अनुचित तरीके से जेल भेज दिया गया था। इस गंभीर मामले के बाद न्यायपीठ ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को भी यह निर्देश दिया है कि वे कलेक्टर के आदेश का अनुमोदन करने के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करें। जिस पर माननीय न्यायालय का व्यू ये था कि यदि जिला कलेक्टर ने ऐसी गलती की है तो फिर स्टेट अथॉरिटी ने बिना उसको वेरीफाई किए कैसे उस ऑर्डर को एक्सटेंडमेंट कैसे कर दिया, उसको एक्सटेंड कैसे किया। तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का एफिडेविट मांगा था। 7 अक्टूबर को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का एफिडेविट आया, उसको मैंने अवलोकन किया तो उसमें ये पाया कि उन्होंने कतिपय जगह पे गलत चीज़ें पेश की हैं। तब हमने एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया था, जिसमें कलेक्टर शहडोल ने जो अपने रिप्लाई में गलत तथ्य पेश किए थे और झूठी जानकारियाँ दी थी, साथ ही उन्होंने गलत एफिडेविट भी फाइल किया था, जो कि यदि कोई गलत डॉक्यूमेंट या गलत तथ्य है वो कोर्ट में एफिडेविट से सपोर्ट होता है। तो मीनिंग देयर वाई कि दे हैव फाइल्ड द इनकरेक्ट एफिडेविट। वो कल मैंने माननीय न्यायालय का ध्यान उस ओर आकृष्ट कराया और जिसके ऊपर कोर्ट ने अपना एक कड़ा रुख व्यक्त करते हुए डिटेल्ड ऑर्डर पारित किया है
जिसमें उन्होंने माना है कि कलेक्टर ने बहुत कैजुअली इस एनएसए ऑर्डर को पारित किया, जिससे एक युवा व्यक्ति को 1 साल तक एनएसए जैसे गंभीर अपराध में जेल में रहना पड़ा। यही नहीं, इस मामले में कोर्ट ने कई और गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि बाबू ऑर्डर लिख रहे हैं और आप साइन कर देते हैं बगैर किसी दस्तावेज की जांच पड़ताल करें। अब आप इस मामले को देखकर सोच सकते हैं कि कैसे एक टाइपिंग एरर की वजह से, अधिकारियों के लचर रवैये की वजह से किसी बेगुनाह व्यक्ति को बगैर किसी कसूर के 1 साल तक जेल भुगतना पड़े। इस मामले को लेकर आपकी यदि कोई टिप्पणी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आपकी जरूरी टिप्पणी जरूर दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।